अतीक अहमद के मारे जाने के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि अतीक अहमद की तो बाबा से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन अब अगला नंबर मुख्तार अंसारी का होगा और मुख्तार अंसारी से तो बाबा की निजी दुश्मनी भी है। तो मुख्तार अंसारी के साथ बाबा जी क्या करेंगे, ये लोगों के बीच में चर्चाएं, खैर चर्चाएं तो होती रहती हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि मुख्तार अंसारी के काले कारनामे क्या हैं और कब मुख्तार अंसारी इस जुर्म की दुनिया में आया और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। एक रुतबेदार रोबदार परिवार से मुख्तार अंसारी आए और उनके जो दादा हैं वो कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1926-27 का वो दौर था और उसके साथ साथ वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी रहे। जिस मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे की मांग रखी, उसी मुस्लिम लीग के वो अध्यक्ष रहे। इनके पिता एक बड़े कम्युनिस्ट नेता थे जिनका भी एक अलग ही रुतबा था और इसी रुतबे को मुख्तार अंसारी ने अपने जुर्मों में लाने की कोशिश की ताकि रुतबा दिखाकर बचा जाए। 1988 के अंदर पहली बार किसी हत्या में या किसी जुर्म के अंदर मुख्तार अंसारी का नाम आया। एक स्थानीय मंडी परिषद के लोकल ठेकेदार की हत्या 1988 में हो गई और उनका नाम था सच्चिदानंद, जिनकी हत्या में पहली बार इनका नाम आया। और उसी समय राजेंद्र, एक कांस्टेबल जो कि त्रिभुवन के भाई थे, उनकी हत्या में भी इनका नाम आया। उसके बाद तो जैसे हर दिन ही मुख्तार अंसारी का नाम जुर्म की दुनिया से जुड़ने लगा और अखबारों की सुर्खियां भी बनने लगा, लेकिन पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई और गिरफ्तार भी नहीं कर पाई। 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा से विधायक बने और उसके बाद तो जैसे हत्याओं, कब्जों और रंगदारी का दौर शुरू हो गया। 1996 का ये वही दौर था जिस समय पे उदय शंकर एएसपी पर भी जानलेवा हमला मुख्तार अंसारी ने करवा दिया था, लेकिन उस समय भी कोई साक्ष्य, कोई सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई। 1991 के अंदर पुलिस ने मुख्तार अंसारी को चंदौली में पकड़ लिया था, लेकिन उस समय भी 2 पुलिस वालों पर फायर कर करके मुख्तार अंसारी फरार हो गया। सन 1997 में विधायक बनने के कुछ दिनों बाद ही इन्होंने पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला माफिया कहें या कोयला कारोबारी कहें, उनका अपहरण करवा दिया, जिसमें एक बार फिर से मुख्तार अंसारी का नाम आया। और अब तो जैसे जैसे विधायकी का दौर चलने लगा, अपराध और भी ज्यादा बढ़ने लगे। 2005 के अंदर मऊ विधानसभा में एक हिंसा हुई और हिंसा के अंदर भी हिंसा भड़काने में नाम आया मुख्तार अंसारी का, लेकिन इस समय भी पुलिस कोई भी साक्ष्य नहीं जुटा पाई। आरोप जरूर लगे, लेकिन इसी दौरान मुख्तार अंसारी ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया पुलिस को और उसके बाद वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद भी 3 बार जेल से विधायक बना, विधायक चुना जाता रहा मुख्तार अंसारी। 2005 के अंदर अफजल अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई थे, उनको चुनाव में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद ने हरा दिया था और ये कहां सहन होने वाला था मुख्तार अंसारी को। और मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद की हत्या करवा दी। उसके 5 जो साथी थे उनके साथ ही उसकी हत्या करवा दी गई। एक बार फिर से मुख्तार अंसारी का नाम आया, लेकिन पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाई। उस दौरान 6 AK-47 लेकर के हमलावर आए, 400 गोलियां चलाई और मृतकों के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। इस दौरान एक गवाह थे शशिकांत, जिनकी की रहस्यमयी परिस्थितियों में 2006 के अंदर मौत हो गई, जो इसके गवाह थे। और उसी गवाह के बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। उसके बाद 2008 में एक और गवाह धर्मेंद्र ऊपर जानलेवा
हमला करवाया गया 2010 के अंदर। मन्ना सिंह जो कि एक स्थानीय ठेकेदार थे, उनकी हत्या के एकमात्र गवाह राम सिंह मौर्य की भी हत्या करवा दी गई। उसमें भी एक बार फिर से मुख्तार अंसारी का नाम आया और जैसे जमीनों पर कब्जा करना, हत्या करना इनका संवैधानिक अधिकार हो, इस तरीके से सारी चीजें हो रही थी। जमीनों पर लोगों की कब्जा किया गया, लोगों को जमीनों से बेदखल कर दिया गया, उनकी हत्याएं करवा दी गई। ये हर रोज का काम था। और अब विधायक के खिलाफ आखिर बोले तो बोले कौन, जो सत्ता में भी है और जिसकी चलती भी है। ऐसे विधायकों के खिलाफ जो खुद माफिया भी हैं, इनके खिलाफ आखिर गवाही देगा तो कौन देगा। और यही सिलसिला जारी रहा। सरकार बदली और सरकार आई भाजपा की। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही फाइलें निकलवा ली गई और अब एक एक करके सभी का हिसाब किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गुंडे, मवाली, माफिया, रंगदारी करने वाले या डॉन या इस तरीके के जो हत्यारे हैं वो राजनीति के अंदर क्यों आते हैं? क्या ये जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये इसलिए राजनीति में आते हैं क्योंकि इनको राजनीति के अंदर संरक्षण मिलता है और इनका व्यापार दुगना हो जाता है। एक रुतबा होता है, एक दबदबा होता है, जिससे सरकार में इनका हाथ होता है और सरकार के हाथ होने के चलते इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए ये राजनीति के अंदर आते हैं ताकि अपना रुतबा, अपना व्यापार, रंगदारी, हत्याएं और डकैती, जमीनों पर कब्जा करना इनका दोगुना हो जाए, बढ़ जाए। ये इनकी हकीकत होती है, लेकिन आप और हम इनको समझ नहीं पाते हैं और ऐसे ही लोग आम लोगों के ऊपर दबदबा बनाए रखते हैं, आपको डरा करके, धमका करके अपना वोट बैंक भी बनाते हैं और साथ साथ आपकी हत्याएं, लूट, रंगदारी भी करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।